अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा नोकिया 2.2 के बारे में। अब यार इसकी जो प्राइस है ना वो रखी है 18,700 रुपये। पहले इसकी जो प्राइस थी वो 20,000 से ऊपर थी, लेकिन जब स्मार्टफोन नहीं बिक रहा होता तो भाई प्राइस तो कम ही करनी पड़ती है। तो अभी इसकी पे जो प्राइस है ना वो 18,700 रुपये कम कर दी गई है। और क्या ये इस प्राइस टैग में भी जस्टिफाई कर रहा है या नहीं, मैं आप लोगों को वो भी बताने वाला हूँ इस वीडियो में। वैसे यार नोकिया का नाम बहुत है भाई, ऐसे भी बिक रहा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा समझा दूँगे भाई क्यों आप लोगों को ये स्मार्टफोन लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। तो यार मैं प्लीज़ यार एक दफ़ा वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, आपके फ़ायदे की बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम लोग बात करें नोकिया 2.2 के बारे में, तो मैंने आप लोगों को प्राइस तो बता दी। इसकी जो प्राइस है वो 18,700 रुपये और वेरियंट आप लोगों को देखने को मिला है 3GB रैम 32GB स्टोरेज। और यार अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को 5.71 इंचज़ की HD+ डिस्प्ले देखने को मिली है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले, और आप लोगों को इसमें प्रोटेक्शन भी नहीं देखने को मिलती है। और यार आप लोगों को इसमें फीचर ये देखने को मिला है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। और अगर हम लोग प्रोसेसर की बात करें ना तो इसमें हमारे को MediaTek का Helio A22 प्रोसेसर देखने को मिला है। अब यार ये 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है और क्वाड कोर प्रोसेसर है। और अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को वेरिएंट का तो बता दिया है 3GB रैम 32GB स्टोरेज। और यार इसमें आप लोगों को 3000 mAh की बैटरी देखने को मिली है। आप लोगों को इसमें माइक्रो USB की पोर्ट भी देखने को मिली है और यार फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। और उसके साथ साथ अगर हम लोग देखें ना तो आप लोगों को इसमें कैमरे बैक में 13 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिला है f2.2 का अपर्चर के साथ। और फ्रंट में हमारे को देखने को मिला है 5 मेगापिक्सल का सेंसर, जिसमें आप लोगों को डॉट नॉच देखने को मिली है। और यार मतलब देख रहे हो, मतलब यार फुल गर्मी हो रही है भाई आप लोगों के लिए वीडियो फिर भी हम बनाते हैं। तो यार आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहो यार, बस हम भी आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे। और अगर हम लोग बात करें ना तो आप लोगों को इसमें OS Android 9 पाया देखने को मिल रहा है, जो कि Android 1 पर मतलब चल रहा है। और Android 1 में 3 साल के अपडेट्स जो है ना मतलब वो आने वाली है भाई। और अगर हम लोग देखें ना तो इसमें आप लोगों को डेडिकेटेड सिम स्लॉट भी देखने को मिली है। और यार मतलब मैं आप लोगों को यही कहने वाला हूँ कि अगर आप लोग बाय करना चाह रहे हो तो मतलब सिर्फ आप नोकिया के नाम की वजह से बाय कर रहे हो तो आप लोग बाय कर सकते हो। वैसे अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना तो यार इससे अच्छा जो स्मार्टफोन है वो इन्फिनिक्स हॉट 7 भी है, हॉट 7 प्रो, जिसके बारे में मैंने कल ही बता दिया था आप लोगों को। वो भी काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है भाई, आप लोग वो बाय करो। मेरा यही कहना है कि वो अपनी प्राइस में जस्टिफाई कर रहा भी है और 464 हमारे को प्रोवाइड कर रहा है, हमारे को 4000 mAh बैटरी प्रोवाइड कर रहा है, हमारे को 4 कैमरास प्रोवाइड कर रहा है। तो मतलब यार वो काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है अगर हम लोग इससे कंपेयर करें। और वैसे मैं कंपैरिजन वीडियो भी बनाऊंगा और आप लोग भी वो भी देख सकते हो। तो यार मेरा यही कहना है कि नोकिया वैसे तो काम तो अच्छा कर रहा है, क्योंकि यार अगर हम लोग देखें ना तो नोकिया कंपटीशन के हिसाब से चले ना तो वो ज़्यादा सही है। जैसे इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस है, वो इसके कंपटीशन में भी अगर उतारा जाए ना तो वो भी मतलब काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन से। तो यार मेरा यही कहना है कि बस नोकिया बस प्राइस से ही रखे ना तो ये चलने वाला भी है भाई। तो यारो मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। यार पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यार मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहता हूँ, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। यार मैं आप लोगों से मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना है यार। फ़ी अमानुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।